पैरों के नीचे से स्टैंड किसने खींच लिया। इंस्टा पर भर भर के प्यार देने वाले और क्या मुंह लेकर सामने आ जाते हैं दूसरे। थैंक यू तुम लोगों ने, फिर इंसल्ट करके उनकी वो थैंक यू वापस लिया। माँ अब अपनी दिल की बात रखेगी। प्रेगनेंसी भी थोड़ी झोली है, थोड़े नकम्मों वाला काम किया। तुम्हारी ड्राइनेस ना दिमाग तक चढ़ चुकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी, आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए हैं, मैं सबके रिप्लाई आज ही दे दूंगी। तो आप लोगों ने जो बढ़िया बढ़िया वाला इन लोगों को धोया है ना, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जुठियंका बीबी आने वाली है। तो उसके आने से पहले ही कुछ ऐसी ही नेगेटिविटी वो फैलाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि रोना धोना शुरू कर देती है। द बॉस रिटर्न। तो जी, ये जुठियंका जब कम बैक करेगी यहाँ पर अपने पहाड़ों में, तो यहाँ पर भी वो कोई आंसुओं का क्या कहते हैं, बाढ़ सी लाने वाली है। जो चो है ना, अभी दिखा रही थी ये भाभी सा, क्या नाम है इसका, दुपट्टा। तो दुपट्टा जो है वो चो दिखा रही थी, कहती इसको हम लोग चो बोलते हैं, ये चो में भी बाढ़ ला देगी। तो झूठी का रोना धोना क्या था बताती हूँ। ये बार बार वो चले जाते हैं ना पुराने वाले घर की ओर। तो इन्होंने बोला कि यहाँ से साफ सफाई हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर घर बना दिया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में लोग सलाह भी देते हुए नजर आए, अरे झूठी को ठहराओ ना जहाँ पर, उसको बोलो जहाँ थोड़ा दूरी बनाकर रहे तुम लोगों से, तो यहीं पर रह ले। लेकिन ये क्या बोल गया बग्गा, ये तो ये बोल गया कि भाई मेरे को अपने पैरों पर स्टैंड करना है। अभी तो हम लोग स्टैंड ही नहीं अपने पैरों पर, पहले मैं अपने पैरों पर स्टैंड हो जाऊं, फिर मैं इस घर में 2 कमरे बना लूंगा। तो आप मुझे बताइए, इसके पैरों के नीचे से स्टैंड किसने खींच लिया? भाई ये जो बग्गा है ना, ये भी लीचड़ कम नहीं है। इसके पैरों के नीचे से स्टैंड खींच लिया क्या मोटू जीजा ने? मोटू जीजा, अभी तक एडसेंस का वो नहीं दिया तुमने क्या? मोटू जीजा को तुम अपनी जो भी सैलरी यूट्यूब की है वो तुम मोटू जीजा को दे रहे हो? ये कैसी कैसी बातें करते हो बग्गा। और शेम ऑन यू दुपट्टा, दुपट्टा तुम ये क्या? अब चाची जी पैरी पहना, चाची जी से आशीर्वाद। लेकिन जब चाची ना आए तुम्हारे घर पर काम करने के लिए, उस समय तुम कहती हो हमारी हाउस हेल्पर जो है वो बीमार है। नहीं, अब उनके घर आई तो ये चाची बन गई। तो जब तुम अपने घर से बात करो तो हाउस हेल्पर। पहले तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो कि वाकई में तुम्हें रिश्ता इनसे रखना है कि नहीं रखना। अच्छा जी, तुम अपनी हाउस हेल्पर के यहाँ पर आती हो, लेकिन तुम्हें पता है कि वो काफ़ी मतलब गरीब हैं इस समय, लेकिन फिर भी अपने 10 दी कमाई कहते ना, पंजाबी में है, हिंदी में जो लोग हैं समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं, अपने हक की अपनी मेहनत की ही कमाई वो लोग खाते हैं। चाहे वो 4 घरों में काम करती हैं, चाहे उनके पति जो हैं आज तो घर पर ही थे। ये लिचड़ ने बोला था मैंने लाइसेंस बना के दिया, और वो अब घर पर नहीं होते हैं, वो तो लॉरी लेकर जाते हैं, ट्रक लेकर इधर से उधर, है ना। मैं झूठ बोला है या सच बोला है भगवान जाने, यही जाने। लेकिन आज चाचा जी घर पर थे, तो वो मेहनत की कमाई अपनी खाते हैं, जैसे भी है गुजर बसर कर रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और है कि वहाँ पर जाएंगे, मैगी वैगी अपने घर से ही लेकर जाते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि वो लोग परेशान हो। खाना वाना बनाते हैं वहाँ पर बैठकर, खाने में क्या, मैगी ही तो बनाते हैं, लेकिन बर्तन चाची तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। अब चाची अपने घर पर होगी तो तुम लोग अगर आकर खाओगे तो भी वही बर्तन धोगी, लेकिन चाची जब तुम्हारे घर आएगी फिर भी बर्तन चाची ही धोएगी। मुझे एक चीज़ आप लोग बताओ, नहीं कम से कम दुपट्टा इतना तो सोच ले, जब तुम चाची के घर जाते हो तो तुम ही लोग धो दिया करो बर्तन, एटलीस्ट उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और वो भी कहे मेरे घर आई थी आज हाउस हेल्पर। उनको भी कभी मौका दो, या फिर उन लोगों को भी एक चैनल ओपन करवा कर दो, आसानी से वो भी अपने घर बैठे अपने घर के काम काज दिखाकर अपनी 2 वक्त की रोटी सही तरीके से चला सके, वो भी अपने पैरों पर स्टैंड होए, वो भी एक स्टैंड ले सके अच्छा सा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कज़न से भी मिली हैं, कज़न को भी दिखाया है, तो कज़न को भी इन्होंने अभी तक चैनल के बारे में नहीं बताया। इसी चैनल की बदौलत आज ये लोग यहाँ तक हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, है ना, लैविश लाइफ, ऐसा ही बोलती है ना पुत्तन,
अच्छा मेरी जो ना, मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं सही से आजकल प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ वाक्य में सही से। मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं झूठ ना बोलूँ। मेरी में खुद गलतियाँ हैं बहुत, लेकिन मैं अभी सही से आजकल प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। लेकिन आप ये ना समझे कि मुझे कुछ नहीं आता है। अगर मैंने जॉब करी है एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पर मैं हिंदी में तो नहीं ना लिखती होंगी, इंग्लिश में ही लिखती होंगी ना सब। लेकिन अभी आजकल थोड़ी सी दिक्कत मेरे साथ हो रही है इंटरनल। अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है, कुछ दिक्कत ऐसी है कि मैं सही से वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लिया करें अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो, है ना। लेकिन आप मेरी प्यारी इतनी ऑडियंस हो, मुझे बता देती हो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है वो मैं फिर ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों का तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि जितना भी धन्यवाद आपका करूँ उतना ही कम है। क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आप नहीं हो, आप लोगों की वजह से मैं हूँ। ऐसा ही कुछ इन लिचड़ फैमिली के साथ भी है। इनकी ये जिसकी वजह से है उसको तो कभी शुक्रिया अदा करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान जाने कब करेंगे। तो इनके शुक्रिया अदा के लिए व्यूअर्स बैठे भी नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने आप को व्यूअर्स से ऊपर ही समझ के चले हैं। लेकिन आज व्यूज़ जो हैं वो डाउन जाने की वजह से और इनकी चालाकियाँ चुस्तियाँ सबके सामने आने की वजह से कहीं ना कहीं अब इन लोगों को थोड़ा सा मक्खनबाजी करनी पड़ती है। कभी कभी ये बहुत रूड हो जाते हैं, कभी कभी ये बहुत प्यार दिखाने लग जाते हैं। तो ऐसा ही दुपट्टा ने कहा कि उस दिन इसको पता ही नहीं था कि ऐसा थंबनेल इसके पति ने लगा दिया और रोते हुए भी दिखा दिया। इसको पता ही नहीं था। अच्छा बेचारी नन्ही मुन्नी, अभी अभी तो केजी में ये स्कूल में आई है, इसको कुछ पता ही नहीं है। लास्ट 1 ईयर से ये व्लॉगिंग कर रही है और फर्स्ट डे से ही व्लॉगिंग कर रही है जब से शादी करके इस घर से आई है, घर में आई है। ये क्यों नहीं बताती हो कि मम्मी ने डांटा, और मैं साफ कह रही हूँ मम्मी ने ही डांटा। नहीं अच्छा लगा, लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला। अगर तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हें प्यार करने वाले, इंस्टा पर भर भर के प्यार देने वाले, उन लोगों ने तुम्हें बताया कि क्या लगा होगा तुम्हारे माँ बाप को ऐसे रोता हुआ तुम्हें देखे, तुमने बोला कि हल्की फुल्की नोक झोंक होती है। हल्की फुल्की नोक झोंक, जहाँ पूरा दिन एक दूसरे से बात ही नहीं करना, जहाँ फिर तुम्हारा ऐसे फूट फूट कर रो पड़ना कि पता नहीं भाई कौन से तुम दुख हो गया, कैसी परेशानी हो गई, और तुम्हारे पति का कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देना, ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी, बोलनी कि अपनी ही वर्डिंग पर उसका कंट्रोल नहीं था, कि अपने उस वर्डिंग से वो शर्मिंदा भी नहीं है इंसान। और तो और ये दुपट्टा भी शर्मिंदा नहीं है, और क्या मुंह लेकर सामने आ जाते हैं दूसरे दिन अपना एपिसोड बनाने के लिए। कुछ ऐसी ही बातों पर मैं और रोशनी डालना चाहती हूँ। आज जो बड़की जीजी ने रोना धोना मचाया, रचाया इतिहास, अभी ये आकर रचाएगी इतिहास, उसका रोना धोना ये कि मेरी माँ को अपना बेटा ही चाहिए, मेरी माँ को अपना बेटा ही पसंद है। लेकिन मेरी माँ के साथ मैंने स्ट्रगल की है, मेरी माँ के साथ मैंने वो टाइम देखा है जब हमारे पिताजी कहती नहीं थे, तो उस समय मैं अपनी माँ के साथ ही, मेरे भाई बहन तो अनजान थे, बहुत छोटे थे। लेकिन ये 5 साल की 6 साल की बच्ची इतनी समझदार थी, कहती हालात ने समझदार बना दिया। मैं समझ सकती हूँ क्या कंडीशन होगी उस समय, क्योंकि तुम खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ। पापा तो बहुत समय से तुम लोगों से अलग और दूर रह रहे थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी के ऊपर क्या पहाड़ टूट पड़ा मुसीबतों का, परेशानियों का, वो तुम नहीं समझ पा रही, तुम उनकी फीलिंग नहीं समझ पाई, तुम उनका दुख नहीं समझ पाई। लेकिन हाँ, इतना पता था कि मम्मी के साथ कोई परेशानी है। माँ बाप दोनों में से कभी कोई एक नहीं ना रहता, लेकिन बच्चों को वो जो दूसरा रह जाता है वो बच्चों पर वो परेशानी नहीं आने देता, वो बच्चों को वैसे ही रखता है। तुम्हारे लिए तो वही नॉर्मल वाली लाइफ चल रही थी ना, पापा तो पहले ही ऑलरेडी दूर थे, ओके। लेकिन ये मत कहो कि ननिहाल वालों ने हेल्प नहीं करी, भर भर के की है, बहुत हेल्प करी है। कभी किसी के एहसान का तुम लोगों ने मुआवजा तो नहीं कभी भी उतार सकते, लेकिन 2 शब्द बोल के उनका थैंक यू भी नहीं करा होगा, धन्यवाद भी नहीं किया होगा। जब जब थैंक यू एपिसोड के थ्रू किया, वो थैंक यू तुम लोगों ने फिर इंसल्ट करके उनकी, तो वो थैंक यू वापस लिया। झूठी वो दिन हम नहीं भूले हैं, जब मामा लोगों का पहले तो तुम लोगों ने थैंक यू किया,
कैसे उन्होंने ईंट से ईंट तुम लोगों के घर की जोड़ी बनाई, नींव से लेके ये घर बनाने तक कैसे उन्होंने तुम लोगों की मदद करी, है ना। ये एहसान तो तुम उस दिन गाड़ी में बैठकर चांदपुर से नहीं भूल रही थी, गाड़ी में बैठकर बता रही थी, कह रही थी, आंखें भी भर रही थी। लेकिन आज वही मामा के बेटे की इतनी सी भी तुम लोग कभी हेल्प नहीं कर सके। उसके लिए तुम लोगों ने कितना कुछ बोल दिया ये लीचड़ ने। अभी जुठियंका के आने के जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं तो वहीं से स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया जुठियंका ने। इवन लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि जूठी आ चुकी है। अब प्रेगनेंसी पर भी हम लोग बात करेंगे, अभी दुपट्टा पर तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है और पुत्तन पर भी करनी है, ठीक है। जूठी कोशिश कर रही है कि भाई के ऊपर बात कर ली, बहन पर कर ली, माँ पर नहीं की। माँ अब किसकी व्लॉगिंग में आकर अपनी दिल की बात रखेगी। जहाँ पर जूठी ने ये भी झूठ बोला कि माँ ने मतलब अगर छोटे भाई बहनों को माँ सपोर्ट कर रही है, पुत्तन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। भाई मैं पहले बता चुकी हूँ उसकी सिचुएशन अलग है। अच्छा, पुत्तन ने माँ को कितना सपोर्ट किया वो तो कभी पुत्तन ने भी नहीं दिखाया। लेकिन एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि माँ ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया और तुम चुप रहती थी उन दिनों कि चलो कोई बात नहीं वो छोटे। ऐसा नहीं हुआ कभी। वो लाइव आज भी नहीं भूले जब माँ लाइव पर ये कह रही थी, लीचड़ तुम कभी अपनी बड़ी बहन का साथ नहीं देते, अपनी बड़ी बहन का साथ दिया करो। ऑर्डर मारे थे माँ ने। और जब तक मैं हूँ, मेरे बाद भी और मेरे होते भी तुम लोगों को बड़ी बहन और बड़े जीजा जैसा कहेंगे वैसे तुम लोगों को करना है। कुछ ऐसा ही लीचड़ ने अपनी सासू माँ के मुंह से भी कलवाया और सिखाया। किसने सिखाया? इसने, दुपट्टा ने। तो झूठ तो मत ही बोलो, ओके। बात कर लेते हैं हम दुपट्टा पर, दुपट्टा की प्रेगनेंसी को लेकर। दुपट्टा ने बोला कि मुझे बेड रेस्ट बोला गया है। तो मेरे को एक बताओ बात, वो चौ में तुम लोग जाते हो, उबड़ खुबड़ सारी वो जगहें हैं, तुम वहाँ चली जाती हो चाची के यहाँ पर, पैदल रास्ते से जा रही हो, तो तुम्हें अगर बेड रेस्ट बोला है तो तुम्हें उबड़ खाबड़ रास्तों से बचकर भी रहना बोला होगा ना भाई, कुछ समय मत जाना पथरीले रास्ते पर। फिर तुम आज कैसे चली गई? एक तरफ तुम्हें डॉक्टर ने मना किया तुम ब्रेड नहीं खा सकती, फिर तुम ब्रेड खा रही हो। तुम बताती क्यों नहीं? तुमने तो अपना डाइट चार्ट दिखाना था जहाँ डॉक्टर ने टिक 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 लगाए हुए हैं और फिर नीचे अपने सिग्नेचर भी करे हुए हैं। दिखाओ ना, तुम दिखाती क्यों नहीं हो? तो ये प्रेगनेंसी भी थोड़ी झोल ही है, थोड़ी नहीं बहुत झोल है। क्या चल रहा है भगवान जाने। लेकिन बात करते हैं पुत्तन पर। मैंने कल भी आपको बताया, पुत्तन कहती मेरे जो पहले फैसले थे वो मैंने समझदारी से लिए और उस पर वो प्राउड फील करती है। मतलब इतने नकम्मे तुम्हारे पहले फैसले रहे जिसके ऊपर सिर्फ तुम जैसी लेडी ही प्राउड फील कर सकती है। घर तोड़कर अपने घर मायके में वापसी कर सकती है, मायके वालों की बात ना माननी, है ना। ये प्राउड फील ये कर रही है। या फिर मायके वालों की वजह से तुम्हारा पहला रिश्ता गया, वो भी तुम्हारा कहना कि मेरा खुद का ही वो फैसला था, तो वो भी तुम्हारा फैसला गलत था। फिर तुम उसके बाद तुम्हारा शादी का फैसला भी गलत था। इसके चलते तुमने दो घर खराब करे। ये कहती हूँ मैं पुत्तन को। और पुत्तन कहती मैं चेंज हो गई हूँ, मैं बदल गई हूँ। पुत्तन तुम कैसे बदल गई? तुम कैसे चेंज हो गई पुत्तन? हम तुम्हें चेंज नहीं होने देंगे पुत्तन। क्यों? इसकी वजह ये है, पुत्तन अपनी जुबानी खुद की ही तारीफें करती हुई थकती नहीं है। पुत्तन कहती कि मैं चेंज हो गई हूँ, जिसने मेरा घर खराब किया मैं चाहती हूँ कि वो भी खुश रहे। नहीं, वो कौन है? एक अकेली औरत कौन है वो जिसको तुम ये सुनाती रहती हो? कहीं वो नन्नू की बहन तो नहीं, वही वर्किंग वुमेन तो नहीं जिसके बारे में तुम बात करती हो? बहन तुम हक खो चुकी हो किसी को ये कहने के लिए कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये ब्लेमिंग नेचर ना अपनी पॉकेट में रखो, क्योंकि तुम्हारा खुद का ही कहना है कि अभी तक तुमने जो फैसले लिए वो तुम्हारे अपने थे। मतलब उस औरत ने कुछ नहीं किया जिसका तुम कह रही हो कि उसने तुम्हारा घर खराब किया। लेकिन तुम्हारा तो कहना फैसला तुम्हारा था ससुराल छोड़ के मायके आना। कभी तुम कहती हो कि तुम्हारे पति ने निकाला, पर पति जो है आज भी व्लॉग पड़ा है, वो कहता है भाई जैसे तुम गई थी बेटा लेके वैसे तुम वापस आ जाओ, जे घर तुम्हारा ही है। तो झूठी नंबर 2 तुम ही हो पुत्तन। अब चलो पुत्तन पर एक और थोड़ी सी बात करें। पुत्तन कहती हुई नजर आई कि अब मैं समझदारी से काम लूंगी। नहीं, पहले तो तुमने नकम्मों वाला काम किया, पहले समझ नहीं थी जिस पर तुम प्राउड फील कर रही थी।
फिर कहती स्किन इतनी ड्राई हो गई है। मेरे को तो लगता है तुम्हारी ड्राइनेस ना दिमाग तक चढ़ चुकी है। थोड़ा तेल डालो, चंपी करो। कभी तुम कहते हो बाल इतने मेरे लंबे थे, इतने लंबे थे मेरे बाल, नहीं कितने लंबे थे, थोड़े से लंबे तो मेरे भी हैं, इससे भी लंबे थे, मैंने कटवा दिए। तो पुत्तन कमर तक लंबे थे, फिर कहती नहीं इतने भी लंबे नहीं थे। चलो जितने भी लंबे थे, हमें तुम्हारे बालों से कोई मतलब नहीं है। संजय दत्त, गले में 2 गानियाँ टांगा करो, और संजय दत्त बनी हुई ही तुम ठीक लगती हो। ओके। और बिंदी तुम यहाँ लगाओ, बिंदी तुम यहाँ लगाओ। ये बिंदियों पर बहुत बातें मैं आजकल कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ ये जो झूठी है ना, इसने बिंदी यहाँ लगाई। आज बिंदी लगा के आई है। लगाओ बिंदी, मना नहीं किया, अच्छा लगता है, लेकिन ये ड्रामेबाजी जो बीच में बजंती माला बन जाती है ना, झूठी बिंदी यहाँ लगा के, वो अजीब लगता है। तो यही सारी किस्से और कहानियाँ, अभी कुछ बोरियत सा फील हो रहा है। अभी थोड़ा कल तक बोलेगी पुत्तन कि बड़े बोर वाले दिन चल रहे हैं, बड़े ऐसे वाले दिन चल रहे हैं, वैसे वाले दिन चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही झूठी आएगी कहेगी रौनकें लग गई। अब एक्चुअली में इनके घर पर रौनकें लगाने के लिए, तड़के लगाने के लिए, डिस्को मॉम का डिस्को डांस देखने के लिए, ये हमारी प्यारी सी विमी जी ने नाम दिया डिस्को मॉम, ठीक है। डिस्को मॉम का डांस देखने के लिए मोटू का कौन सा डांस था, मोटू ने भी डांस किया था, एक आड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे करके, एक ना शॉर्ट बहुत वायरल हो रही है। और पुत्तन की कमर पर रस्सी बांध के वो बंदरिया वाला डांस नचाने के लिए लीचड़, सब लोग तैयार हैं। अब देखते हैं रंगारंग कार्यक्रम कब तक और कितने दिन तक चलेगा। ये जानने के लिए अपने मेरे अंदाज में आपको बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।